नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ दिन पहले मुझे एक मनुवादी का कॉल आया। मेरे पास वो सारे चैट्स हैं। पता है उसने क्या कहा कि इस देश में वोट डालने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो टैक्स देता हो। मैं बहुत भड़का, मैं बहुत गुस्सा हुआ। मैंने पूछा कि कौन आदमी टैक्स नहीं देता है। वो सारे चैट्स हैं मेरे साथ जो कल यूट्यूब पर लगवाऊंगा। मैंने कहा इस देश में कौन टैक्स नहीं देता है? गरीब अमीर सब टैक्स देते हैं। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि टैक्स का फुल फॉर्म पता है? और मैं वो सारा कन्वर्सेशन है। उसके बाद उसने मुझे एक दिन मेरे साथ गाली गलौज भी किया। मैंने उसका नंबर सेव कर रखा है, वो मैं बताता हूं आपको। ऐसे लोगों का मैं नंबर टैक्स सेव कर लेता हूं। टैक्स देखिए, इसका नंबर सेव कर रखा है मैंने, और वो सारी चैट सुनाता हूं मैं जो इसके साथ हो। इसकी क्या वजह है वो मैं कह रहा हूं। उस आदमी ने मुझे जब कहा कि इस देश में उसी को वोटिंग राइट्स हो जो टैक्स देता हो। दुनिया को बताता हूं कि ये आदमी कहता है कि जो टैक्स दे रहा है उसी का देश है। उस आदमी की लाइन थी कि वही वोट दे और उसी का देश है। कौन है देश में जो टैक्स नहीं देता है? मैंने पूछा उसे, ये बता मुझे। उसने मुझे जवाब मैसेज किया। ये देखिए सारे मैसेजेज है, कल लगवाऊंगा। आईटीआर कितने लोग फाइल करते हैं? आईटीआर टैक्स से मैंने पूछा, आईटीआर का टैक्स से क्या लेना देना है? इनकम टैक्स रिटर्न। उसने पूछा क्यों, जानकारी नहीं है? आईटीआर को विदेशी भी भरता है। इसका फुल फॉर्म जानते हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा इनकम टैक्स रिटर्न होता है। तुम मिलो एक बार। अभी फैमिली के साथ हूं, फुर्सत में अकेले रहूंगा तो तुम्हारी भाषा में जवाब दूंगा, वादा रहा। जो देश में काम करेगा वो भरेगा। एक जानकारी फ्री में मेरी तरफ से रख लो। 2022 में 21 में से 5.2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स से आया था, जिससे फ्री में लोगों का राशन और गवर्नमेंट सब्सिडाइज मिलती है। समाज को बरगलाने से कोई फायदा नहीं। देश का बजट कितना है मैंने पूछा। बिजनेसमैन को कितनी सब्सिडी है ये पता है तुझे? ये सब सोशल मीडिया पर डालूंगा। तू कितना घटिया छोटा है इस देश के लोगों के लिए, सोचता है इस देश के लोगों के लिए। 3.9 करोड़, 10 लाख करोड़ तो बिजनेसमैन को माफ कर दिया। मैंने एक तर्क दिया, वो कहां से आया? बिल्कुल दाल, तेरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर तुमको माफ और एनपीए, फिर उसने बोला एनपीए में अंतर, तो अगर तुमको माफ और एनपीए में अंतर समझ आएगा तो तू इंसान बन जाएगा। मैंने कहा तुझे लोग जॉब, तुम्हारी टैक्स वाली बात जानेंगे, टैक्स छोड़। टैक्स सब्सिडी कितनी है पता है तुझे? उसके बाद मैंने वो मुझे एनपीए का मुझसे वो फिर फुल फॉर्म पे पूछता है। सोचिए, आज इस पर से भी पर्दा उठ गया है। आज इस पर से पर्दा उठ गया है। मैं ये खबर इसलिए आपको पढ़ के बता रहा हूं कि ऐसे लोग का क्या किया जाए जो कल तक कह रहे थे कि टैक्स भी वही लोग दे रहे हैं जो इस देश में अमीर हैं। अब जो खबर आई है वो बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। ऐसी चौंकाने वाली कि इस देश के उन तमाम गरीब लोगों को अपनी ईमानदारी पर फक्र करना चाहिए। और सोचिए, मैं उसकी वजह बता रहा हूं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद हम लोग मार्टिन लूथर पर भी जाएंगे। आज पूरे अमेरिका में स्लेवरी के खिलाफ जश्न मनाया जा रहा है। मार्टिन लूथर को लेकर छुट्टियां हैं। देश का हाल समझिए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, और 1% अमीर लोग देश की संपत्ति 40% दबाकर मौज कर रहे हैं। इसके आगे की लाइनें सुनिए जो बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे टैक्स वाले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। सबसे गरीब 50% आबादी का जीएसटी योगदान 64% है। जो हम जैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका जीएसटी में योगदान है 64%। सबसे अमीर 10% आबादी का जीएसटी में योगदान है 3%। गब्बर सिंह टैक्स, अमीरों को छूट, गरीबों की लूट। यह खबर मैं आपको बता रहा हूं, सोचिए। और कैसे लोग हैं ये, इनको मतलब क्या कहा जाए। उसके बाद इसके आगे की सुनिए। डेटा आया है कि इस देश के 1% लोगों के पास, इस देश के 1% लोगों के पास 40% धन है, और 50% आबादी के पास मात्र 3% धन है। ये वही हिंदू हैं 3%। सोचिए, 50% लोगों के पास 3% धन है। ये वो हिंदू हैं, जाट हिंदू, गुर्जर हिंदू, पटेल हिंदू, SC ST OBC हिंदू, आदिवासी हिंदू, पिछड़ा हिंदू, दलित हिंदू।
जिनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। यह ऑक्सफोम की रिपोर्ट है और मैं बता रहा हूं आपको हकीकत। इस देश में 97% संपत्ति पर 3% लोगों का कब्जा है। 97% संपत्ति पर 3 लोगों का कब्जा है और 3% संपत्ति पर 97% लोगों का कब्जा है जब सारा डाटा देंगे तो। और वही 97% लोगों से इनकम टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी लिया जा रहा है और उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। और क्योंकि उनके पत्रकार नहीं है, उनके अखबार नहीं है, इसलिए उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। और जब हम लोग बात करते हैं तो इनसे नफरत फैलाया जाता है। कोई टीवी अखबार इस पर बहस करेगा? आप बताइए कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है और मैं क्या कह रहा हूं, 3% लोगों के पास 97% संपत्ति है। ये सूरज हेगड़े ने कहा है, जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सूरज हेगड़े युवा, बहुजन युवा हैं। सोचिए, दुनिया भर के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देते हैं। 3% लोग, और वो 3% कौन लोग हैं उनकी जाति पता कीजिए। और सोचिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को क्लेम करना पड़ेगा। ये देश वो बनाते हैं, सड़कें वो बनाते हैं, नाली वो बनाते हैं, बिल्डिंगें वो खड़ा करते हैं, खेत वो जोतते हैं किसान जाति के लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST, कोयरी, कुर्मी। और कौन मजा मार रहा है टीवी में बैठ के, अखबार में बैठ के, मीडिया में बैठ के, जुडिशरी में बैठ के, ब्यूरोक्रेसी में बैठ के, फिल्मों में बैठ के, खेल में बैठ के कौन मजा मार रहा है? और ये सब कुछ धर्म के नाम पर आपसे करवाया जा रहा है और जाति के नाम पर आपका शोषण हो रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी का ट्वीट सुनिए। सबसे गरीब 50% आबादी का जीएसटी में योगदान 64% है। ये गरीब कौन है इस देश में? SC ST, OBC, पटेल, मराठा, जाट, गुर्जर, ये टैक्स दे रहे हैं। सबसे अमीर 10%, ये कौन लोग हैं? इनकी जाति पता कीजिए। ये आबादी का जीएसटी का मात्र 3% दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अरबों खरबों रुपए लेकर देश से भाग जा रहे हैं और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इस देश को भरमाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, बहकाया जा रहा है। इस देश में जाति के नाम पर हर चीज हो रहा है और कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। आप सोचिए इस देश में क्या चल रहा है। आरएसएस अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहती है। सोचिए, इस देश का ब्राह्मण पत्रकार चित्रा त्रिपाठी जो ब्राह्मण समाज से आती है, अंजना ओम कश्यप जो ब्राह्मण है, अमित देवगन जो ब्राह्मण है, रवीश कुमार जी जो ब्राह्मण है, अजीत अंजुम जी भूमिहार ब्राह्मण है, ये तमाम जो ब्राह्मण समाज के जो पत्रकार हैं, साक्षी जोशी, ये लोग तो सवाल पूछ भी लेंगी, लेकिन अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी सरकार से पूछेंगी। सरकार से हो सकता है पूछ ले, लेकिन जाति पर चर्चा नहीं करेंगे। ये गरीब लोग कौन हैं, इनकी जाति क्या है और क्यों गरीब हैं? ये वही लोग हैं जिनको शूद्र और अछूत बनाया गया। तुलसी दुबे ने शूद्र और अछूत बनाया, जिनको 2000 सालों तक पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। और ये कैसे जातिवाद को सेलिब्रेट करते हैं वो भी बताऊंगा। इस देश में गरीबी की वजह जाती है, इस देश में अशिक्षा की वजह जाती है, इस देश में लाचार बेबस की एक जाति है जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिनको बिजनेस नहीं करने दिया गया। और आज रोहित वेमुला का शहादत दिवस है, आज मार्टिन लूथर किंग का जन्मदिन है। रोहित वेमुला को किसने मारा, क्यों मारा? आज हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में रोहित वेमुला होता है। मैं बता रहा हूं आपके, आरएसएस मुख्यालय को किस आधार पर दी सुरक्षा? जानकारी मांग फंसा बुजुर्ग। एक बुजुर्ग ने आरटीआई डाल दिया कि क्या आरएसएस को सुरक्षा क्यों दिया है, ये तो अनरजिस्टर्ड एनजीओ है। पुलिस ने नोटिस भेज दिया। आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद वो शख्स बॉम्बे हाईकोर्ट गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 61 वर्षीय बुजुर्ग की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और नागपुर पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल बुजुर्ग ने एक आरटीआई के जरिए महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि किस आधार पर आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय को सुरक्षा प्रदान की गई और इस पर कितना खर्च आ रहा है। आरटीआई दाखिल करने वाले 61 वर्षीय ललन किशोर सिंह का दावा है कि वो दिहाड़ी मजदूर हैं, साथ ही एक्टिविस्ट भी हैं। उन्हें कोर्ट से मांग की है कि नागपुर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर इंस्पेक्टर ट्रैफिक द्वारा 26 दिसंबर 2021 को जारी नोटिस रद्द की जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित दबे देव और जस्टिस वाईबी खोबरागड़े ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। इस पर मैं लगातार
अपडेट करूंगा। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या आरएसएस जो है वो अनरजिस्टर्ड संगठन है। इसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों से सवाल जवाब करना बहुत जरूरी है। नहीं तो नहीं सवाल पूछेंगे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको गुलाम, लाचार, बेबस और मजबूर रखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे आंख में आंख डाल के सवाल पूछिए। आप सोचिए, मैं एक ब्राह्मण समाज की महिला का बयान सुना रहा हूं। ये ब्राह्मण समाज की महिला है, सोचिए क्या कहती हैं। ये कहती है, इनका नाम है दिव्या गौरव त्रिपाठी। मेरे मन में किसी जाति को लेकर कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे मेरे पिता, दादा, परदादा को सिर्फ इसलिए शोषक कहेगा क्योंकि वह ब्राह्मण परंपरा से आते हैं, या फिर उन ग्रंथों पर सवाल उठाएगा जिन्होंने हमें जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका सिखाया, तो प्रत्युत्तर मिलेगा। सोचिए, आज अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग दिवस मनाया जा रहा है। सभी स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद है। श्वेत स्लेवरी और अपने पूर्वजों के कृत्यों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं। स्लेवरी को अमेरिकन समाज पर एक धब्बा मानते हैं। भारत में शोषण करने की परंपरा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या इस देश का एक भी ब्राह्मण पत्रकार, एक भी ब्राह्मण ब्यूरोक्रेट्स, ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण रिफॉर्म एक्टिविस्ट माफी मांग सकता है? नहीं मांगेगा। वो अंग्रेजों ने माफी मांगी है जालियांवाला कांड पर, और आप कहते हैं कि कोई, क्योंकि हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। हम लोग इनसे सवाल जवाब जिस दिन करेंगे, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। सोचिएगा, सोचिए, आज भी अमेरिका में, आपको पता है, मैं इसके लाइन जोड़ दूं, भारत में जो सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, इंदिरा नूई हो, ये सब जो टॉप लेवल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि अमेरिकन को पता है कि इनका इतिहास स्लेवरी का नहीं है, और इसलिए इन पर स्लेवरी एक्ट लागू नहीं होता है। और यहां के जो जातिवादी हैं, वो जब चाहे तब वहां के ब्लैक लोगों को नौकरी से हटा देते हैं और केस लागू नहीं होता है। जबकि अगर कोई अमेरिकन बॉस हो, एलन मस्क की हैसियत नहीं है कि वो किसी ब्लैक को नौकरी से हटा दे। ट्विटर से एलन मस्क ने किसको हटाया? जो भारतीय मूल के थे। वो ब्लैक को नहीं हटा सकता है क्योंकि उस पर केस दर्ज हो जाएगा, उसकी जांच होगी। तो यह स्थिति है। वहां ब्लैक्स के साथ अन्याय करने की जो परंपरा रही है, जिनके पूर्वजों ने अन्याय किया, उसी आधार पर उनके बच्चों को माना जाता है कि इनके बाप दादा ने अन्याय किया था, तो ये भी अन्याय करेंगे। और बागेश्वर धाम वाला ये बाबा जो है, ये क्या कह रहा है जानते हैं? इससे सवाल पूछा गया कि आप भागे क्यों, तो ये मवाली कह रहा है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया कि जिन विद्याओं का ये दावा करते हैं उन्हें सिद्ध करें, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने दो बयान दिए, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। दूसरा बयान, उसका बाप मर गया था क्या? ये दोनों बयान का किसी तपस्वी मुनि साधु, एक नंबर का डपोर संखी है। ये कर्मकांड फैलाता है, अंधविश्वास फैलाता है, लेकिन एक भी ब्राह्मण पत्रकार इस देश का इस पर सवाल नहीं पूछेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में हमें, और सोचिए, क्रांति कुमार ने लिखा है, जब हम आवाज उठाते हैं तो हमें दलित समाज सेवक बना दिया जाता है, जब हम राजनीति करते हैं तो हमें दलित नेता कहा जाता है, जब हम लिखते हैं तो हमें दलित पत्रकार पुकारा जाता है, और जब हम पत्रकारिता करते हैं तब हमें दलित पत्रकार के रूप में दर्शाया जाता है। ब्राह्मण लेखक, पत्रकार, नेता कभी सुना है? इसलिए मैं आपको कहूंगा, आप ब्राह्मण पत्रकार हैं, आप ब्राह्मण एक्टिविस्ट हैं, आप ब्राह्मण नेता हैं। नहीं तो हटाइए सब तमगा कि ये दलित पत्रकार है, दलित एक्टिविस्ट है। ये इनको जवाब, ब्राह्मण आरक्षण कभी सुना है? बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। मुझे वो चीज चाहिए जो मेरे लिए आरक्षित है। सोचिए, शुभम तिवारी कह रहा, अरे तिवारी आपको भी तो मिल गया एक नौसुदामा कोटा। क्रांति कुमार पूछते हैं ईवीएम आरक्षण क्या है? तो सोचिए, इस तरह से इस देश में, तो क्योंकि तुम्हारी राजनीति समाज सेवा और लेखनी सिर्फ और सिर्फ दलितों के इर्द गिर्द होती है, न कि संपूर्ण समाज के प्रति। कुशवाहा एक प्रभात कुशवाहा एक बोलता है, तो इस देश के 90% लाचार, बेबस, गरीब लोग जो हैं, उनकी यही आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है। और इस देश का जाट हिंदू, गुर्जर हिंदू, पटेल हिंदू, मराठा हिंदू, कुशवाहा हिंदू, कोयरी हिंदू, कुर्मी हिंदू, यादव हिंदू, जिनको बाबा साहब ने SC ST OBC का दर्जा दिया है, अगर ये लोग अपना अधिकार मांगना शुरू कर दे, पूछिए इनसे, कितने जज हो, कितने पत्रकार हो, कितने ब्यूरोक्रेट्स हो, कितने IAS बनते हो, कितने PCS बनते हो?
जो तुम्हें हिंदू कह रहा है वही तुम्हारे रिजर्वेशन का विरोध कर रहा है। तो ये सवाल है, और सोचिए इस देश का गरीब आदमी सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, सबसे ज्यादा जीएसटी दे रहा है, और इस देश का अमीर आदमी सबसे कम टैक्स दे रहा है, सबसे कम जीएसटी दे रहा है। सोचिए 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, मैं कह रहा हूं 3% लोगों के पास 97% संपत्ति है, उनकी जाति है। पहले ब्राह्मण समाज, फिर वैश्य समाज, थोड़ा बहुत ठाकुर समाज, उसका तो सबसे अंत में कायस्थ समाज, वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज। 3% लोगों के पास, उसमें भी 3% लोग, टोटल ब्राह्मण समाज, टोटल कायस्थ समाज, टोटल वैश्य ठाकुर समाज और टोटल वैश्य समाज को जोड़ के उनमें से भी 3% लोगों के पास 97% संसाधन है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को भी गरीब बना रखा है। और एससी एसटी ओबीसी जाट पटेल मराठा गुर्जर के पास तो कुछ है ही नहीं भाई साहब। आप लोग सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं, ये है इस देश की हालत। और इस पर जब कोई बात करता है तो इनको पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस देश में जब तक डाइवर्सिटी लागू नहीं होगी, जब तक सामाजिक न्याय लागू नहीं होगा, जब तक आरक्षण और संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ये समाज, ये देश, ये मुल्क बेहतर नहीं होगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, तुलसी दुबे पर सवाल उठाना भगवान राम पर सवाल उठाना नहीं है। तुलसी दुबे ने जातिवाद फैलाया है, सवाल उससे पूछा जा रहा है। रामचरितमानस में उन्होंने जातिवाद फैलाया है, सवाल उनसे पूछा जा रहा है। और जिन लोगों को ये ब्राह्मण पत्रकार हिंदू कहकर मुसलमान से, क्रिश्चियन से लड़ाते हैं, उनसे पूछिए कि तुलसी दुबे ने एक लाइन मुगलों के खिलाफ क्यों नहीं लिखी, जबकि उस समय अकबर का शासन था, जबकि उससे पहले संत श्रीमणि रविदास जी महाराज और कबीर साहब मुगलों के दौर में, मुसलमानों के दौर में मुगलों पर भी सवाल उठा रहे थे, उसके भी कर्मकांड पर। और संत श्रीमणि रविदास महाराज भी और कबीर भी। तुलसीदास दुबे क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे मांग के खाई वो अब मस्जिदों में सोवे, मतलब भीख मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। समझिएगा, जो आज आपको मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे हैं, मैं रोज कहता हूं वो एक साजिश है। उनकी कोशिश है कि इस देश में धर्म के नाम पर वो सत्ता में आए और जाट गुर्जर पटेल मराठा कुर्मी कोयरी एससी एसटी ओबीसी को अंगूठा दिखा दें और सारे मलाईदार पदों पर काबिज हों। पता कीजिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और तमाम बड़े जज कौन है, पता कीजिए इनकम टैक्स का हेड कौन है, ईडी का हेड कौन है, 79 सेक्रेटरी है पीएमओ में, प्रधानमंत्री ऑफिस में जो पॉलिसी बनाता है वो उसमें से ज्यादा कौन है। आप कल्पना कीजिए एक जिले में एक कलेक्टर एसपी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, एक थाना प्रभारी क्या कर सकता है, एक चपरासी क्या कर सकता है। और इस चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं के लिए जाति जनगणना कराई जा रही है। और इसीलिए इस देश के ब्राह्मण समाज के लोगों को जाति जनगणना से सबसे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। एक भी जाट मराठा पटेल गुर्जर कुर्मी कोयरी किसी को दर्द नहीं है जाति जनगणना से। सिर्फ ब्राह्मण समाज के पत्रकारों को दर्द है। कहिए तो मैं नाम गिना दूंगा ए से लेकर जेड तक। और सोचिए जो लोग मुस्लिम के खिलाफ समर्थन में बोलते हैं ब्राह्मण पत्रकार, वो भी जाति जनगणना पर नहीं बोलते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर नहीं बोलते हैं। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस देश के तमाम संसाधनों पर ब्राह्मण समाज के लोगों का कब्जा है और धर्म के नाम पर वही लोगों को लड़ाते हैं। जातियां उन्होंने बनाई, जाति के लाभार्थी वो हैं, सारे बड़े पदों पर बैठे हैं। और ये पता साफ हो जाएगा जब जाति जनगणना हो जाएगी, पता चल जाएगा कि किस जाति का लोग सबसे ज्यादा मलाई खा रहा है। और इससे आंखें खुल जाएंगी ठाकुर समाज की, कायस्थ समाज की भी आंखें खुल जाएंगी और वैश्य समाज की भी आंखें खुल जाएंगी कि इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में वो भी कहीं नहीं है। हिंदू बनाकर इस देश के 90-97% लोगों को
97% हिंदुओं को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है और 3% लोग मलाई मार रहे हैं। जाति जनगणना से यह साफ हो जाएगा। अपनी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।